भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए एक तुगलकी फरमान निकाला है, जिसके तहत 10 साल से पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा, 10 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटना पड़ेगा और इस तुगलकी फरमान से एक झटके में 62 लाख व्हीकल्स को सड़क से हटना पड़ेगा, जिसमें 40 लाख टू व्हीलर शामिल है, जिसमें 20 लाख गाड़ियां शामिल हैं। दिल्ली के आम लोग टू व्हीलर के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से अपने ऑफिस जाते हैं। 40 लाख मोटरसाइकिल और टू व्हीलर के ओनर्स अब क्या करेंगे? वो कैसे ऑफिस जाएंगे? वो अपनी दिनचर्या कैसे पूरी करेंगे? दूसरी तरफ दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ घर से बाजार जाने के लिए, बाजार से घर आने के लिए। अक्सर सेकेंड हैंड गाड़ी वो खरीदते हैं और उस गाड़ी को लोकल यूजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये बुजुर्ग अपने घर से मार्केट तक कैसे जाएंगे? क्या वो पैदल चल के जाएंगे? अपने हाथ में 10-10 किलो का सामान ढो के लाएंगे? क्या ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये ऑर्डर तुगलकी है, निराधार है, इलॉजिकल है। ये इस बात से साफ होता है कि किसी भी गाड़ी की उम्र का और उसके द्वारा हो रहे प्रदूषण का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर गाड़ियों को अच्छे से मेंटेन किया जाए तो वो पुरानी होने पर भी पोल्यूशन नहीं करती। दूसरी बात, कोई गाड़ी पुरानी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवर यूज्ड है। कई गाड़ियां ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ 7 साल में 3 लाख किलोमीटर चल गई हो। कई गाड़ियां ऐसी होंगी जो 15 साल में भी 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो। तो अब बीजेपी के इस नए फरमान के अनुसार 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी तो सड़क पर रह सकती है, लेकिन मात्र 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को सड़क से हटना पड़ेगा। बताइए, ये तुगलकी फरमान नहीं है तो और क्या है? क्या ये सरकार चल रही है या फुलेरा की पंचायत चल रही है कि जो मन में आया वो आदेश पास कर दिया, उसका पोल्यूशन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है? ऑर्डर इलॉजिकल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी पास कर दिया। इस आदेश को अगर हम एनालाइज करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि इस आदेश का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्यों 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाया गया है? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स से सेटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए टू व्हीलर, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है और किसी को इसका फायदा नहीं हो रहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि पिछले 5 साल में उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से, इनकी कंपनियों से
कितना चंदा मिला है वो दिल्ली के लोगों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी ये सामने रखे कि 5 साल में लोकसभा के चुनाव के लिए, अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए गाड़ी बनाने वालों ने, मोटरसाइकिल बनाने वालों ने उनको कितना चंदा दिया है, कितना डोनेशन दिया है, वो दिल्ली वालों को बताएं। और इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा रहा है कि लोगों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़े और नई गाड़ियां खरीदनी पड़े। थैंक यू। मंत्री जी, जिस आदेश की बात आप कर रहे हैं, ये आदेश नियम जो जरूर लाया गया होगा, लेकिन 15 साल का आदेश तो एनजीटी ने पहले ही दे रखा है, दिल्ली सरकार के लिए दे रखा है, जब आप लोग शासन में थे तब दे रखा था। तो भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार नया कानून नहीं लेके आ सकती है। चाहे एनजीटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, वो कानून के हिसाब से ऑर्डर देते हैं। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के केस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारी पावर दी थी, तो 8 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ गई थी। क्यों भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से, दिल्ली विधानसभा से नया कानून नहीं पारित कर सकती है? क्यों उस कानून में गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी की माइलेज को आधार बनाया जा सकता है एंड ऑफ लाइफ का? अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को राहत देना चाहे तो बिल्कुल राहत दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। उनको सिर्फ चिंता है उन गाड़ियों की कंपनियों की जिनसे उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा लिया है, और वो चाहते हैं कि इन कंपनियों को 40 लाख मोटरसाइकिल नहीं बेचने को मिले, 20 लाख नई गाड़ियां बेचने को मिले और उनको हजारों करोड़ का फायदा हो। सिर्फ यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के इस आदेश का। मैम, मनिंदर सिंह सिरसा हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है और आज से उनकी अपने इलाके में रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके पहले बयान का भी विरोध करती रही है। वो कह रहे हैं कि फैक्ट्रियों को तोड़ा जाएगा, फैक्ट्री नहीं लगाने दी जाएगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में जाकर प्रवास करती थी। जब उनको वोट चाहिए था तब झुग्गी में रहने वाले लोग उनके भाई थे, उनके बच्चे थे, उनकी बहनें थी, उनके माताएं थे, उनके बुजुर्ग थे। वो बुजुर्गों के पांव छू रहे थे, वो बच्चों के सिर सहला रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को जिनके घर पे उन्होंने खाना खाया, रात को रुके, उनके बच्चों के साथ कैरम खेला, लूडो खेला, उनका वोट लिया, अब उन्हीं की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अगर दिल्ली के झुग्गियों में कोई लोग रहते हैं तो वो पूर्वांचल से आने वाले हमारे भाई बहन रहते हैं, जो यूपी से, बिहार से दिल्ली में काम की खोज में आते हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के सब बड़े शहरों में, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे सूरत हो, हमारे पूर्वांचल के भाई बहन काम की तलाश में शहरों में आते हैं और ज्यादातर जेजे क्लस्टर्स में झुग्गियों में रहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का असली गरीब विरोधी चेहरा, पूर्वांचल विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों को रोहिंग्या कहती रहे तो इसका जवाब बिहार के लोग, बिहार की जनता आने वाले बिहार चुनाव में उनको देंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर